हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे नए मिनी ब्लॉग में। और आज पूरे फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम लोग हर साल जाते हैं और हर नवरात्रि में हम लोग यहाँ पे जाते हैं। आप लोगों ने हमारे कई वीडियो में देखा भी होगा। तो बस पूरे फैमिली के साथ हम लोग निकल गए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा रास्ते में जाम था, फिर रास्ता का जाम जैसे ही हटा हम लोग आगे निकल गए। आगे रास्ते में एक जगह बहुत ही खाली मिला, तो खेत की हरियाली, पानी सब कुछ देखते हुए, मौसम का आनंद लेते हुए, पूरे परिवार के साथ मौज मस्ती करते हुए हम लोग निकल गए। और जहाँ पे दर्शन करना है बस उसके थोड़ी सी दूरी पर ही हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आधे रास्ते को हमने पार कर लिया है और बस थोड़ा सा ही रास्ता बच गया वहाँ तक जाने के लिए। तो चलिए अपनी बातों को ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं और बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं चुनार दुर्गा माता दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है। और यहाँ हर साल की नवरात्रि में एक बार ज़रूर जाना हो जाता है हम लोगों का। तो बस अभी हम लोग पहुँच गए हैं प्रसाद की दुकान पे। वहाँ से लिए प्रसाद और घर से कुछ चावल लेकर आए थे यहाँ पर दान दक्षिणा करने के लिए। तो पहले हम लोग करेंगे दर्शन, उसके बाद करेंगे दान दक्षिणा। तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो भीड़ पार करने के बाद हम लोगों ने कर लिया दर्शन। और बाहर फिर कर रहे हैं धूप बत्ती, क्योंकि अंदर फोटो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हमने नहीं बनाया। उसके बाद आगे बाहर और यहाँ पर नारियल फोड़वाए, प्रसाद लिए। फिर यहाँ से निकल के कुछ ही दूरी पर काली माता का मंदिर है, जहाँ पर दर्शन करना जरूरी होता है। और ऐसा माना जाता है कि जब तक काली माता का दर्शन नहीं किया जाएगा तब तक दुर्गा माता का जो दर्शन होता है वो पूर्ण नहीं होता है। तो बस सारे परिवार हम लोग निकल गए दर्शन करने के लिए। फिर काली माता मंदिर है, दर्शन किए यहाँ पे सारे परिवार के साथ। और फिर थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग बैठे, यहाँ पे आराम किए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाता है और यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा भी चलता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ देर तक बैठे हुए थे और बच्चे पास में ही झरना है तो वहाँ पर घूमने के लिए चले गए। तो बाकी हम हमारे ननद हम लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो फिर कुछ देर हम लोग यहाँ पर बैठ के आराम किया। फिर उसके बाद घर जाने के वापसी हो गई। फिर रास्ते में एक पेड़ दिखा इस तरह से जैसे बीन्स निकला हुआ था वैसे। तो आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा कि क्या है, हम लोग को तो समझ में नहीं आया। फिर कुछ लोग ऐसे यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, तो बनाते खाते हैं दर्शन के बाद। तो यहाँ पे कुछ लोग जो घूमने फिरने दर्शन करने के लिए आते हैं तो अपना टाइम निकाल के सामान लेके आते हैं और यहाँ पे बनाते खाते हैं। तो फिर यहाँ पे वापसी टाइम पे हम लोग जो ये घर से दान पुण्य के लिए छत लेकर आए थे, उसको यहाँ पे आकृति और आकृति के पापा जी और उनकी बुआ लोगों ने मिलकर सबको दान पुण्य किया। और मैं जब भी घर से निकलती हूँ दर्शन करने के लिए तो घर से कुछ ना कुछ बना के लेकर आती हूँ। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग ऐसे कहीं पे खाली जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के सारे लोग खाते पीते थोड़ा आराम करते हैं। तो बस उसके बाद हम लोग गए थे इनके मामा जी के यहाँ पे, पूरा दिन वहाँ पे बिताए। और जैसे ही धूप खत्म हुई, शाम हुई, वहाँ से हम लोग निकल गए रास्ते में। इस तरह से हम लोग ने दुर्गा पूजा घूमा, दुर्गा पंडाल देखा। फिर उसके बाद आकृति के बुआ जी को छोड़ने के लिए उनके घर पर गए थे, तो वहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल देखा, जो कि अभी बन के हो रहा था तैयार। तो बस इस तरह से आज पूरे दिन हम लोग घूमे हैं फिरे हैं। और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हम लोग सुबह में निकले थे 10 बजे के आसपास में और घूमते फिरते रात के बजने वाले 9 के आसपास में घर जाते जाते लोग को बज जाएगा 10। तो चलिए इस ब्लॉग पे प्रिंट करती हूँ, नए ब्लॉग में फिर मिलूँगी, बाय।